Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Garg. In this video we are going to discuss JEE Advanced 2021 section 1. I think this question is from paper, yes it is from paper 1, question 1, everything is 1 over here. Okay, and this question is based on circles. Also I wish you all a very happy Republic Day. So let us do this question. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सर्कल्स, बट सिर्फ सर्कल से बेस्ड नहीं है क्वेश्चन, इसमें स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट यूज हो रहा है, बल्कि सर्कल तो कम ही है इसके अंदर, मेन तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, राइट. व्हाट वी हैव कंसिडर अ ट्राइंगल whose two sides lie on the x-axis and the line x plus y plus 1 is equal to 0. So one side lie on x-axis, another side lie on x plus y plus 1 is equal to 0. If orthocenter of this triangle is 1, 1, then the equation of circle passing through the vertices of the triangle is. ठीक है ना. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात सोचो कि भाई ये जो इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है साइड, राइट. तो पता कोऑर्डिनेट तो बनाना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर. कोऑर्डिनेट बनाओ एंड वन ऑफ द साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अनदर साइड लाई ऑन एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आई थिंक सब लोग उसको बना सकते हो. एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 विल लाई इन, मतलब आपका थर्ड सेकेंड और फोर्थ में वो लाई करेगी x plus y is equal to -1. This is the line. This is the line x plus y is equal to -1. ठीक है. और एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन क्या है आपका खुद x एक्सिस. आप ये सोचो जरा एक बार कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पॉइंट देखो, पॉइंट कहाँ पर है, ऑर्थो सेंटर. इट इज 1, 1. एक रफ फिगर बना के ना बहुत फायदा हो जाता है. तो ये 1, 1 अपना थोड़ा और दूर बना लेते हैं. 1, 1. हियर इट इज, दिस इज ऑर्थो सेंटर. ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर. अब एक बात सोचो छोटी सी कि मतलब तो इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करना. एक साइड तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, एक साइड इस येलो लाइन पर लाई कर रही है. तो ट्राइंगल पक्की बात है. यहाँ तो देखो इस तरफ ऐसे ट्राइंगल बन रहा होगा, मतलब इस पॉइंट को लेट अस से दिस पॉइंट है सम पी. तो यहाँ तो ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, ये पी की इस तरफ, पी विल बी द एपेक्स. पी एक तरफ वर्टेक्स रहेगा और दो वर्टेक्स इस तरफ लाई कर रहे होंगे, या फिर पीछे की तरफ लाई करेगा. अगर पीछे की तरफ होगा तो ऑर्थो सेंटर फिर तो इस तरफ होना चाहिए, बिकॉज यू विल ड्रॉ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम दिस पी पॉइंट, राइट. तो मतलब चाहे ऐसे ड्रॉ करे, कैसे भी ड्रॉ करो, वो तो इस तरफ लाई करेगा. तो ये फिगर होने के लिए ये आपका ट्राइंगल इस तरीके से ओरिएंटेशन होना चाहिए इसका, मतलब दिस शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ पी. ठीक है. तो पी ये रहा पॉइंट. अब एक साइड इस एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है. अब हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, मतलब कहाँ किस पॉइंट को हम कहें, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट डिटरमाइनिंग पॉइंट है. बट एक बात तो क्लियर है, एक बात सोचो, छोटी सी एक बात सोचो भाई. एक साइड तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी लाई कर रही होगी ना, रैंडमली एक पॉइंट चूज करते हैं, रैंडमली मुझे नहीं, हमें नहीं पता, बट कहीं भी चूज कर लो. अभी समझने के लिए उसको हटा भी देंगे फटाफट से. मान लो कि पॉइंट लिया मैंने आर. एक बात तो पक्की है ना भाई, अगर पी आर इस ट्राइंगल का ये है, फिर ऐसे ये आपका कहीं पे इस पे एक पॉइंट लाइक इस पे एक पॉइंट पकड़ लो. एक छोटी सी बात सोचने वाली है, ऑब्वियसली बात है भाई, ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है, यानी ओ किस पर लाई करेगा, ऑल्टीट्यूड पे. अगर मैं इस पॉइंट से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो आप क्या करो ना, आप ये बात सोचो छोटी सी नॉर्मल सी कि इसका जो यहाँ से मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा, किस पे ऑल्टीट्यूड, ओ पे ऑल्टीट्यूड नहीं, इस लाइन पे ऑल्टीट्यूड विच इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे जो भी परपेंडिकुलर होगा वो कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो अब एक छोटी सी बात सोचो कि आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ठीक है, और वो 1, 1 को कट करेगा. तो यहाँ आप क्या करो ना, 1, 1 से एक लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू वाई एक्सिस. उसकी इक्वेशन के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं हम, उसकी इक्वेशन क्या होगी. सो व्हाट वी हैव डन, हमने एक ही लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो किससे पास कर रही है आपका 1, 1 से. आप खुद बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ब्लू लाइन की इक्वेशन, x इज इक्वल टू 1, नॉट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1. और ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट, मान लो इसको कुछ कह दिया क्यू पॉइंट. क्या आ जाएगा क्यू पॉइंट भाई, इसमें x तो 1 हो गया और दोनों का सब -1 होना है. सो दिस इज 1, -2. और ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं हम, पी पॉइंट. ये पी पॉइंट कैसे निकालेंगे हम भाई, ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1.
एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, क्या पुट करोगे, किसको जीरो पुट करोगे, y को जीरो पुट करोगे. यू पुट y इज इक्वल टू जीरो, यू विल गेट x इज इक्वल टू -1. सो दिस p पॉइंट इज -1, 0. तो p पॉइंट आ गया -1, 0, q पॉइंट आ गया 1, -2. आपको बस क्या करना है, ये एक पॉइंट बचा हुआ है, ये r के बारे में कमेंट करना है. लेकिन एक बात है कि पहले पूरा क्वेश्चन खत्म करने से पहले तो देखो आपको करना क्या है. यू हैव टू फाइंड ए सर्कम सर्कल, है ना. मतलब जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है उस सर्कल की बात करनी है, मतलब सर्कम सर्कल की बात करनी है. तो एक बात सोचो, नॉर्मल सी बात सोचो, ऑब्वियसली यार अगर हम वैसे चेक कर लें, अपने पास 2 पॉइंट तो आ ही चुके हैं ना, हम 2 पॉइंट की मदद से पहले जो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं वो एलिमिनेट तो करें. क्या पता सारे ऑप्शन उससे एलिमिनेट हो जाए, क्या पता हमें तीसरा पॉइंट निकालने की जरूरत ही ना पड़े. तो अपना क्यों हम बेमतलब में टीडीएस बनाए चीज को, तीसरा पॉइंट निकालने का भी सोचे ही क्यों हम लोग, राइट. तो हम क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं. -1, 0 है, उसको पुट करके देखते हैं. तो -1, 0 देखो, अब वो भी ऐसा भी नहीं कि एग्जामिनर आपको लड्डू देगा बिल्कुल, आप देखना भी इसमें क्या होगा. यू पुट -1, 0, तो -1, 0 जो है वो फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड वाले को कर रहा है, थर्ड वाले को वो कर रहा है, और फोर्थ वाले को भी कर रहा है बुरे से. तो अभी तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ. एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं इससे, 1, -2 को पुट करके चेक कर लेते हैं. तो बी ऑप्शन को 1, -2, 1, -2, बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है. सी ऑप्शन को कर रहा है 1, -2, अगर आप देखो तो सी ऑप्शन को भी कर रहा है. डी ऑप्शन को कर रहा है 1, -2, डी ऑप्शन को 1, -2 नहीं कर रहा है, तो डी तो हटा. लेकिन 50-50 है. अगर वर्स्ट के सिनेरियो में बताता हूँ एक बात, आप एग्जाम बैठे हो और आपने यहाँ तक पहुंच गए हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया. अगर इफ इन केस नहीं, मतलब जैसे जो मैं आगे बात बता रहा हूँ, लेकिन आप नहीं मान लो पिक कर, एग्जाम में आपको लगता है, मान लो आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, मैं कहूँगा टेक द रिस्क, मार्क कर दो कुछ भी. क्योंकि बात समझो कि आपने कुछ समय तो इस पर लगाया है ना, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग का रिस्क रह सकता है, वैसे इसमें है नेगेटिव मार्किंग है, इसके अंदर -1 है. लेकिन एक बात सोचो, अगर आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच के 50-50 का रिस्क पे, कोई मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है ऐसे अंदर, मतलब छोड़ने से बेहतर है कुछ भी मार्क कर दो. बट हाँ, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट किए हुए हो. अब यहाँ एक छोटी सी बात सोचो कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, इसके बाद भी हो सकता है, ठीक है ना. तो ये क्या करो, यहाँ पे एक बात सोचो कि भाई 1, 1 क्या है, ऑर्थो सेंटर है. तो एक ऐसे समझ लिया, बस हमें एक पॉइंट पिक करना है, एक पॉइंट समझना है कि यार अपना जो तीसरा पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा होगा, इस एक्स एक्सिस पे वो कहाँ लाई कर रहा होगा. देखो भाई एक बात तो क्लियर है कि आप कहीं भी चूज करो उसको, कहीं भी चूज करो, जो है ऑर्थो सेंटर बाहर लाई कर रहा है. ये ऑर्थो सेंटर है ना. ऐसे अगर मैं इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब वो एक्सटेंडेड टाइप की चीज हो रही है. इसका जो ऑल्टीट्यूड है ना, तीसरी साइड पर पी से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो वो एक्सटेंडेड है. मतलब अगर आप मान लो ऐसे चूज करते हो, आप यहाँ आर पॉइंट कहीं चूज करते हो, जो पहले था आर पॉइंट, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, वरना ऑर्थो सेंटर अंदर बनेगा, ऑल्टीट्यूड अंदर बनेगा, ऑल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर बाहर है. यानी कि इसका कैसा होना चाहिए ट्राइंगल, ये कैसा होना चाहिए, किस तरह का ट्राइंगल होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. तो आर पॉइंट आप देखो ये वाला 90 वाला होगा, यहां से पीछे जाना शुरू करो, मतलब आर पॉइंट कहीं ऐसे होना चाहिए, कहीं बाहर होना चाहिए, हमें नहीं पता, मैंने ऐसे ही रैंडमली चूज कर लिया कि फिगर ठीक बने, समझने के हिसाब से बने, मैंने कोई भी ऐसे आर पॉइंट चूज कर लिया. अब बस देखना है इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, ये चेक करना है. तो ये आर पॉइंट चूज कर लिया हमने, ठीक है. क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से मैंने 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री ब्लू वाली लाइन जो है 90 डिग्री वाली लाइन एक तरीके से इसके अंदर चूज कर लिया है. आर पॉइंट चूज कर लिया, जॉइन आर क्यू. तो ये तो समझ में आ गया कि ऐसा कुछ हो रहा है. अब बस सीधी सी बात है, हमें फाइंड करने के लिए एक काम करना पड़ेगा भाई. अपने पास ओपी की स्लोप आ जाएगी, है ना, ओपी की स्लोप आ जाएगी, ओपी से परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये वाली स्लोप, बस ये खेल करना है हमें. ओपी की स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी कितनी आ जाएगी, तो वो देखो कितनी आएगी अपनी 1, 1 है, -1, 0. आप लोग सॉल्व करना, इट विल बी, ओपी की स्लोप कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है. तो अपनी स्लोप ऑफ आर क्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है. आर का पॉइंट कुछ x, 0 ले लो, x1, 0 ले लो. आर क्यू की स्लोप क्या आ जाएगी, मतलब स्लोप वाले मेथड से, पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट मेथड होता है ना स्लोप निकालने के लिए, -2 -0 या 0 0 0 -2, तो 2 अपॉन x1 -1 इज इक्वल टू -2, एंड 2 उसको -2 को कट करेगा -1 में, देखो इससे क्या आएगा,
इससे x1 माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन ही आ गया, यानी कि x1 इज इक्वल टू जीरो आ गया। x1 जीरो का मतलब क्या हुआ, ये जो r पॉइंट है क्या है, जीरो है, तो मतलब ओरिजिन है वो तो बहुत बढ़िया बात हो गई। पता है क्यों बढ़िया बात हो गई? आप देखो जो ये दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं, ये दोनों ऑप्शन जो बचे हुए थे अपने पास, इनमें कौन सा ऑप्शन है जो ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल होगा? बी, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब आपको लगेगा कि सर अगर हम एलिमिनेशन ना करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मान लो हम दिमाग में ये बात नहीं आती, हम तीनों पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद कैसे करेंगे? क्या वैल्यूज पुट करें? उसके बिना नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। आपके पास तीनों पॉइंट आ गए ना, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना, तो मैं एक थ्योरी इसमें थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ भाई। आपके पास तीनों पॉइंट आ गए, एक पॉइंट क्या आया, P आपका आया -1,0, Q आपका आया 1,-2 एंड आपका R आ गया 0,0। क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, दे आर इन 2:1, 2:1 रेशियो में होते हैं। दिस कैन बी प्रूफ, मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं डिस्कस कर दूंगा कि वाई दे आर इन 2:1, बट द पॉइंट इज दे आर इन 2:1। नाउ इफ दे आर इन 2:1, you have ortho center as 1,1, you can find centroid very easily। अब देखो बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, 0, होता है ना तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाय 3, तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम बाय 3, y कोऑर्डिनेट का सम कर दो तो वो क्या आ जाएगा तीनों का, वो अपना आ जाएगा -2/3, और इससे आप 2:1 का रेशियो निकाल कर सर्कम सेंटर निकाल सकते हो, फिर उससे चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है ना। बट आप देख सकते हो कि मतलब मुझे लगता है एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सर्कम सेंटर ऐसे निकालो बैठकर, उसके बाद भी इजी है, सर्कम सेंटर निकालोगे तब भी बी ही आएगा आपका, मतलब वो सर्कम सेंटर क्या आएगा, -1/2, -3/2। बट द पॉइंट इज कि करना तो पड़ेगा ही वो काम भी, ठीक है ना। तो जो अप्रोच आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है, क्योंकि जब ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन एडवांस का था, ठीक है ना, 2021 का पेपर 1 का। तो क्वेश्चन ये किस कैटेगरी में आएगा, अबव एवरेज बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि सर एग्जाम के बाद आप कह रहे हो वाली बात कि एग्जाम में बच्चा बैठा हुआ है तो उसके लिए क्या, एग्जाम में बैठे हुए बच्चे के लिए ही, अगर आप पढ़ के जा रहे हो ढंग से स्ट्रेट लाइन सर्कल कंसेप्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़े आराम से हो सकता है, ये वो उस कैटेगरी में नहीं है। और ये तो मैं सिर्फ डिफिकल्ट और एवरेज क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ईजी क्वेश्चन तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी क्वेश्चन हैं, अगर आप कुछ टॉपिक्स के देखो। सो माई मोटिव इज जस्ट थ्रू दिस वीडियोज इज टू बस्ट दिस मिथ। वो जो हवा क्रिएट किया जाता है उस हवे को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन गोज टू IIT और कि बहुत इजी है, ऐसा कुछ है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्शन रेशियो बहुत कम रहता है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो हवा क्रिएट ना किया जाए तो अच्छे से अगर इंसान पढ़ाई करे, दैट इज मोर फार 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 बेटर, है ना। वो हवा क्रिएट करके वो पढ़ाई में आपके दिक्कत ही लेके आता है। अगर आप पेपर्स को प्रीवियस के एनालाइज करो, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को देखो, एनालाइज जज करो, ठीक है ना। So okay, stay tuned, keep watching. I'll be making more videos on circles, okay?